ओम मित्रों, सभी को ओम। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो आपके धरन के ऊपर है, नाभि के ऊपर है। नाभि का अपसेट होना, नाभि डिग जाना, इसको कहीं बोलते हैं नारा उखड़ गया है, कहीं बोलते हैं धरन डिग गई है, नाड़ डिग गई है, नाड़ खिसक गई है। अलग अलग भाषाओं में इसको, हालांकि मेडिकल साइंस इसको नहीं मानता है, लेकिन हमने इसमें अद्भुत परिणाम देखे हैं। अद्भुत है ना। लोगों ने अपने स्वास्थ्य को, अपने पाचन क्रिया को लेके, अपने गैस एसिडिटी को लेके लाखों रुपए खर्चे कर दिए और वो स्वस्थ नहीं हो पाए। लेकिन यह मेरा बताया हुआ उपाय 2 से 5 मिनट में उनको बिना किसी औषधि के, बिना किसी दवा के स्वस्थ कर देता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पहचान क्या है, कि हम कैसे समझेंगे कि हमारी नाड़ी सरक गई, नाड़ सरक गई है। तो हम जब हथेली को ऐसे रखते हैं इस प्रकार से, और जब इनकी रेखाओं को हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, मेरी उंगली की रेखाएं, मेरे हाथ की रेखाएं सब समानांतर दिखेंगे। छोटी उंगली के देखिए, नीचे से गिनती करिए तो 1 2 3, ये नीचे का ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना। तो चारों अगर समानांतर हैं, एक लाइन में हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी नाड़ ठीक है, हमारी नाभि ठीक है। और जब हम पैर को सीधा करते हैं, दंड आसन में बैठते हैं, या रोगी को लिटा करके पैर सीधा करके बैठते हैं, और तब जो कंडीशन होना चाहिए, तो आप मेरे पैरों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे जब पैर सीधा करके रोगी लेट जाता है, तो ये दोनों अंगूठे आपस में समानांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये दोनों समान हैं, तो समझ लीजिए कि उसकी नाड़ी ठीक है। अगर एक ऊपर नीचे ऐसे है, तो ये समझ लीजिए कि नाड़ी सरकी हुई है। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है ना। तो पैर सीधा रहना चाहिए, और तब हमको देखना है, अगर दोनों का बैलेंस बिल्कुल बराबर है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब नाड़ ठीक है। और एक उपाय किया जाता है देखने के लिए, और एक इसकी विधि है कि रोगी को सीधे लिटा दिया जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई बच्चा नहीं है ना, तो मैं आप लोगों को बच्चे पे करके दिखाता था डेमो, लेकिन मैं शायद समझा पाऊँ आप लोगों को कि बच्चे को सीधा लिटा दीजिए या रोगी को सीधा लिटा दीजिए, और एक धागा लेके एक हाथ के अंगूठे से कुछ ऐसे, जैसे मैंने इसको अपना धागा जनेऊ को ही बना लिया है, और ये नाभि में एक अंगूठे से दबा लीजिए, और दोनों निप्पल उसके यहाँ से चेक किया जाता है। एक यहाँ इसको चेक कीजिए, और दूसरी तरफ, दूसरी साइड का इसको चेक कीजिए। अगर दोनों नाभि से समानांतर दूरी पे हैं, बराबर की दूरी पे हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसकी नाड़ी ठीक है। और अगर ये दूरी कम या ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि उसकी नाड़ी खिसकी हुई है। लेकिन यह चीज़ बच्चों में देखा जा सकता है, युवाओं में देखा जा सकता है, माताओं बहनों में ये संभव नहीं होता है। तो उसके लिए ये हाथ वाला और पैर वाला सबसे कारगर उपाय है। अब इसके कुछ लक्षण बता देता हूं आप लोगों को, कि कैसे समझें हम कि हमारी नाड़ खिसकी हुई है। नाड़ी या नाभि बोलिए, अगर खिसक जाएगी, तो अगर वो दाएं या बाएं होती है, तो उसको गैस या लूज मोशन होता है। वो जब नीचे सरक जाती है, तो पेट में कोलाइटिस जैसा दर्द होता है। और अगर ऊपर सरक जाए, तो उसे ब्लोटिंग हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, या पेट में दर्द भी हो सकता है, खिंचाव पैदा होगा, इरिटेशन होगा। ये बहुत सारे सिम्टम हैं जो नाभि से जुड़े होते हैं। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना। जो इसका रोगी है वो कमज़ोर होते जाता है, उसकी भावनाहीन होते जाती है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। अगर इस टाइप के कुछ रोग दिखते हैं आपको, तो सबसे पहले हाथ की उंगलियों से ही चेक करें, हाथ की रेखाओं से चेक करें। और अगर ठीक ना हो, तो मेरे बताए हुए 3 उपाय आज बता रहा हूँ, और चौथा तो मैंने योगासन में बताए हुए हैं कि लगातार निरंतर उत्तान पादासन, एक एक पैर से और फिर दोनों पैरों से, और नौकासन, खासतौर से दोनों पैरों से। नौकासन अगर आप उसे
डेली 1 से 2 मिनट करवाते हैं, अधिकतम 3 मिनट, तो ये 1-2 दिन में अपने आप सेट हो सकता है। तो आप देख लीजिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस उपाय को अपना करके खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रहने का उपाय बताइए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इनकी नाभि समझ लीजिए कि अपसेट है और हमको सेट करना है। तो 2 विधि यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो हमें एक रुपए का सिक्का लेना है और तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब मैं इनकी नाभि सेट करने जा रहा हूँ। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा 1 रुपए का सिक्का और उसके ऊपर एक छोटा टुकड़ा कपूर का, ये खाने वाला कपूर हो सकता है, जलाने वाला कपूर हो सकता है, और इसके नाभि के बीचों बीच ऐसे रख देंगे। अब हम इस कपूर को जैसे भगवान को दीपक जलाते हैं ऐसे ही इस कपूर को हम जलाएंगे। ये हमने कपूर जला दिया और अब इस कपूर को धीरे से गिलास को इस कपूर के ऊपर ऐसे रखेंगे ताकि वो बीचों बीच आ जाए और इस गिलास को हम छोड़ देंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे पेट को अंदर से खींच रहा है और ये गिलास बिल्कुल चिपक गया है। इसको अगर हम उठाएंगे तो भी इनका पेट हिलेगा। इस स्थिति में इसको 2 से 5 मिनट, अधिकतम 5 मिनट और कम से कम 2 मिनट रखना है। श्वास प्रश्वास सरल होना चाहिए। ये पेट, नाभि का जो खिसकना है, नाभि सरकना है, धरण डिगना, कुछ भी बोल सकते हैं, नेवल अपसेट, तो जब जो जिसका जितना पुराना हो उसको उतना देर तक रखना पड़ेगा। और ये 1 से 3 बार तक किया जा सकता है। आज मैं इनको 1 ही बार कर रहा हूँ। अगर 1 बार में सेट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसको 1-2 दिन गैप दे करके दोबारा किया जा सकता है। नाभि को सेट जब भी करें तब खाली पेट करें, सुबह का समय हो, पेट अच्छे से साफ हो गया हो, उस समय जब आप करेंगे तो नाभि अच्छे से सेट होती है। आप देख सकते हैं ये गिलास बिल्कुल चिपक गया है, ये देखिए, ठीक है। इस कंडीशन में इसको 2 से 5 मिनट रखना है और फिर 2 या 5 मिनट बाद, या जब उनको अगर कुछ तकलीफ होने लग जाए, उनसे पूछना है हमें कि आपको आराम हो रहा है या तकलीफ हो रहा है, क्या है। थोड़ा बहुत बात करना है, ज़्यादा हिलडुल नहीं करना है, लेकिन बात तो करना है, ठीक है। और आप चाहें तो इसी स्थिति में उनके दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिला करके और उनके ये जो रेखाएं होती हैं हाथों में, है ना, थोड़ा ऐसे करके आपको बता, तो ये 2, 3 और ये 4, ये रेखाएं आपस में अगर मिल रही हैं तो समझ लीजिए कि नाड़ी सेट हो गई है। तो अगर ये सेट हो गई है तो हम गिलास निकाल सकते हैं। दूसरा इसका कंडीशन है कि पैर के जो दोनों अंगूठे हैं वो आपस में एक बराबर होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। अगर दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि इनकी नाभि सेट हो गई है, और जो मैं आपको इसके बाद करके दिखाऊंगा। अब इसको निकालने का तरीका ये है कि गिलास को सीधा पकड़ा जाए, एक उंगली से एक तरफ के चमड़े को, स्किन को थोड़ा सा प्रेस किया जाए, ऐसे जैसे ही वैक्यूम जाएगा और वो गिलास निकल जाएगा। आपको कुछ जला तो नहीं, दर्द तो नहीं हुआ ना? ठीक है। एक तो विधि ये हो गई। अब दूसरी विधि से यही चीज बता रहा हूं कि यहाँ पे हमारे घर में दीपक रहता है मिट्टी का, या तो वो ले लीजिए या तो फिर इस तरह का आटे का दीपक बना लीजिए। ये मैंने पहले से आटे का दीपक बना के रखा है और इसमें मैंने ये बात डाल दी है जिसमें कि घी लगा हुआ है, और इसको ठीक नाभि के बीचों बीच रख देंगे हम, कुछ ऐसे। और फिर इसको भी जैसे हमने कपूर को जलाया था ऐसे ही इस दीपक को जला देंगे, और फिर ठीक इसके बीचों बीच दीपक को सेंटर में रखते हुए और ग्लास से इसको हम ढक देंगे। जैसे ही ग्लास से हम ढकेंगे, हम देखेंगे दीपक बुझ जाता है और फिर से ये गिलास जो है पेट को अंदर से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो विधि दोनों ही कर सकते हैं आप, चाहे कपूर जलाइए चाहे दीपक जलाइए। उद्देश्य हमारा अग्नि को उत्पन्न करना होना चाहिए, है ना। वहां पे किसी प्रकार का फायर होना चाहिए जिसकी वजह से वो वैक्यूम क्रिएट होगा और वो अपनी तरफ जब गिलास को खींचेगा तब नाभि को अंदर से खिंचाव पैदा होगा
और नाभि जो भी नीचे ऊपर या दाएं बाएं जिधर भी गई होगी अपने स्थान पे आ जाएगी। फिर से एक बार ध्यान दिला रहा हूं, 2 से 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट, अधिकतम 5 मिनट ये क्रिया करना चाहिए। और मैं अब इनके पैरों की स्थिति आपको बता रहा हूं, अंगूठों की स्थिति बता रहा हूं कि अंगूठों की स्थिति कैसे हम समझेंगे कि हमारे। अब दोनों पैर आपस में मिलाइए और ये देखिए इनके जो पैर हैं, आप देख सकते हैं दोनों अंगूठे बिल्कुल समानांतर हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर बराबर दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ऐसे अगर अंगूठे, दोनों अंगूठों की ऊंचाई एकदम बराबर है तो समझ लीजिए कि इनकी नाभि सेट हो गई है। और अगर अंगूठे नीचे ऊपर हों या दोनों हाथ एक बार मिलाइए, नहीं ऐसे रखिए जैसे पहले रखे थे, ऐसे, हाँ ये देखिए इनकी जो रेखाएं हैं वो भी आप देख रहे हैं कि आपस में मिल चुकी हैं। बस थोड़ा और खोलिए, ओपन कीजिए, ऐसा और ओपन कीजिए, हाँ ये देखिए। तो ये 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और ये 4 रेखा। जब ये सारी रेखाएं आपस में समानांतर हो जाए, आपस में मिलने लग जाएं, तो समझ लीजिए इनकी नाभि सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, धीरे से एक उंगली से इनके स्किन के एक तरफ का भाग को ऐसे दबाएंगे और गिलास सुरक्षित निकाल लेंगे। अब धीरे से आप लेफ्ट साइड टर्न होके राइट हैंड से सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाइए। तो इस विधि के लिए हमें 1 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी, जो ये मैंने 1 लोटे में लिया है। और ध्यान रहे, लोटा जो भी हो तो इसकी जो बार है, इसका जो ये मुंह है ना, ये धारदार नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक इस तरह का सूती कपड़ा, इसको पकड़ो, बाद में उठा लेंगे, नीचे छोड़ दो। इस टाइप का सूती कपड़ा होना चाहिए, कोई दुपट्टा हो सकता है, चुन्नी हो सकती है, और इसमें थोड़ा नीचे, इसको इसमें हम वहां तक डालेंगे कि जहां तक लोटे का पानी बाहर ना गिरने लग जाए। एकदम जब वो फुल हो जाएगा, धीरे धीरे डालिए ताकि वो सो कर ले। ठीक है, तो अब आप बनियान उठा दो थोड़ा। देखिए अब मैंने एक हाथ में ये लोटा पकड़ा है और एक हाथ में दुपट्टा पकड़ा है, और हम ठीक इनकी नाभि को केंद्र बिंदु रखते हुए लोटे को बस धीरे से इसमें चिपका देंगे। और इस लोटे को दबा के पकड़िए, पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से दबा के पकड़ के रखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दुपट्टे को धीरे धीरे उस लोटे से बाहर खींचेंगे, दबा के रखो, दबा के। ये हमने दुपट्टा बाहर निकाल दिया। अब धीरे धीरे, सावधान खड़े रहो बस। अब धीरे धीरे मैं लोटे को छोड़ूंगा, ये देखिए लोटा चिपक गया है। इस विधि में भी हमको 1-2 मिनट से लेके 3-4-5 मिनट तक हम रख सकते हैं, जब तक ये खुद ना कहें कि अब मुझे पेन होने लग गया, दुखने लग गया। और लोटा जब भी लगाएं तो ऐसे धीरे से हाथ नीचे लगा के रखें, ताकि कभी वो सेट होने के बाद अपने आप भी छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में लोटा गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हाथ का सहारा थोड़ा धीरे से दे के रखना चाहिए। ठीक है ना। और इसको 2 से 3 अधिकतम 5 मिनट एक ही दिन में सेट हो जाता है इस विधि से। तो ठीक है, जब भी लोटा निकालना हो तब आप थोड़ा धीरे झुक जाइए सामने, और झुकिए और झुकिए, और यहाँ से उंगली डाल दीजिए, पानी भी नहीं गिरेगा, बिना पानी गिरे लोटा बाहर निकल जाएगा। धन्यवाद। अब एक बार बारी बारी से दोनों पैर झटक दीजिए, दूसरा पैर भी झटक दीजिए, हाथ भी झटक दीजिए। गुड। आप देख लीजिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस उपाय को अपना करके खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रहने का उपाय बताइए, मंत्र बताइए। सभी को सुखी रहने के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम। इस वीडियो को
लाइक ज़रूर करें। अगर आपको उपयोगी लगे शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम।